वेल आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे विजुअल एक्यूटी के बारे में। तो ये विजुअल एक्यूटी होता क्या है? मेजरमेंट अलग चीज़ है, विजुअल एक्यूटी अलग चीज़ है। कहीं ना कहीं विजुअल एक्यूटी को रफली कहा जाए तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आई। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आई अगर हम क्लिनिकली टेस्ट के टाइम जब कर रहे होते हो, जैसे किसी का विजन ले रहे होते हो, तो ये कहीं ना कहीं उसका रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आई। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आई बहुत सारे चीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे उसका आई का स्टेटस क्या है, चाहे वो रिफ्रैक्टिव एरर हो चाहे पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। दूसरा, जो टास्क हम लोग यूज कर रहे हैं, टास्क यूज कर रहे हैं कहने का मतलब क्या है, किस लेटर में यूज कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि पहले जो लेटर था विजुअल एक्यूटी का मेजरमेंट करने के लिए, उसमें लेटर अलग टाइप का था, जैसे सेरिफ लेटर। तो सेरिफ लेटर क्या है वो थोड़ा देखते हैं। सेरिफ लेटर क्या होता है, नॉर्मली उसमें कुछ ना फुट है, फुट है मतलब ये वाला पार्ट, इसका कोई वैल्यू ही नहीं था, एक्यूरेट वैल्यू नहीं था, ये फुट है। तो ये क्या है, ये जब रिजॉल्विंग पावर होगा तो इसमें ये लेंथ का कोई वैल्यू नहीं था, ये लेंथ का कोई वैल्यू नहीं था, तो इसलिए ये सेरिफ लेटर था। जब इसको मॉडिफाई किया गया, जैसे इस वर्जन को मॉडिफाई करके स्लोन वर्जन में लाया गया, तो जब ये स्लोन लेटर में यूज करने लगे, तो स्लोन लेटर में क्या था, नॉर्मली हम लोग यूज करते थे, अभी जो यूज होता है वो नॉर्मली यूज होता है C D H K N O R V S Z। ये कुछ लेटर है जिसे स्लोन लेटर मतलब आज के स्नेलेंस चार्ट में जो नॉर्मली यूज किया जाता है इसमें यूज करते हैं। अभी ये बात करें कि ये तो एक ग्रॉस आइडिया हो गया कि विजुअल एक्यूटी किस पे डिपेंड करता है, आई के कंडीशन पे, और दूसरा विजुअल एक्यूटी डिपेंड करेगा ये कौन सा लेटर हम लेते हैं। तो अभी तो हम लोग बेसिकली ये स्लोन लेटर यूज करते हैं, सेरिफ का यूज ज़्यादा होता नहीं है। तो अब हम देखेंगे विजुअल एक्यूटी क्या था। जब पहले मेजरमेंट होता था तो विजुअल एक्यूटी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता था कैसा टास्क पर डिपेंड हो रहा है, टास्क उसमें क्या यूज करते हैं। तो ये अभी हम लोग देखेंगे कि जब पहले डिसाइड किया जाता था कि किस टाइप का टास्क दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर टास्क ईजी है, इसमें बहुत सारा फैक्टर हो सकता है कि जो पेशेंट है या जो जिसका स्क्रीनिंग किया जा रहा उसे वो लेटर याद हो, गेसिंग, या पहले उसे हैबिचुएटेड हो। ये भी हो सकता है वो पढ़ ना पा रहा हो, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा, वो पढ़ ना पा रहा हो, ये भी एक कॉज हो सकता है। इसमें भी हो सकता है कि उसका विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हो, क्योंकि एग्जामिनर के टाइम में एक ऐसा होना चाहिए ओरिएंटेशन जो कि पेशेंट भी जानता हो और एग्जामिनर भी जानता हो, ऐसा ना हो। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा ना कहीं बदलाव होना शुरू हुआ। तो अलग अलग विजुअल एक्यूटी चार्ट बना, जो इलिटरेट के लिए अलग, चाइल्ड के केस में अलग, इन्फेंट के केस में अलग, प्री स्कूल गोइंग, टोडलर्स, ये सब जो अलग डिफरेंट एज जो डिसाइड किया गया अलग अलग एज को लेकर, तो कहीं ये सब सारे चार्ट अलग अलग यूज करते हैं। तो इसमें से कौन सा पहला फैक्टर देखते हैं जो विजुअल एक्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो देखते हैं मिनिमम डिस्टिंग्विशेबल। अगर फर्स्ट फैक्टर देखा जाए तो मिनिमम डिस्टिंग्विशेबल या फिर मिनिमम विजिबल। ये मिनिमम डिस्टिंग्विशेबल और मिनिमम विजिबल का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, इस डॉट को आई परसीव कर पा रहा है बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या नहीं, ये देखना। अब ये अगर ब्लैक है तो ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट तो ज़्यादा होता है वाइट के रिस्पेक्ट में, तो ये सपोज अगर इजी से देख भी दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये अगर ब्लू होगा तो ये दिखाई जाएगा, या फिर कोई और कलर हो तो देखा जा सकता है, या ब्लैक ही हो। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि ये ब्लैक कितना है, ये ब्लैक ऐसा है या फिर ये ब्लैक ऐसा है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, इस पर ये लिखा गया उस पर डिपेंड कर सकता है। तो ये अगर दिख पा रहा है पेशेंट, अगर ये दिख पा रहा है पेशेंट, तो कहीं ना कहीं इसमें पेशेंट कुछ सेकेंड मिनट ऑफ आर्क परसीव कर रहा है उसके आई पे, रेटिना पे। उस मिनट ऑफ आर्क हम लोग को पता करना है कि ये कितना है, तो ये कम से कम अप्रोक्सीमेटली 10 to 35 सेकेंड ऑफ आर्क इतना पे सस्टेंड कर रहा होता है। अगर ये लाइन होता, लाइन सपोज ऐसे, तो इसमें भी दो फैक्टर है, लाइन एक बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और दूसरा लाइन का विड्थ क्या है। ये अगर स्केच है, ये इतना पॉइंटेड है तो ये थोड़ा नैरो है, अगर ये इसी को हम थोड़ा ऐसे कर दें, इसका विड्थ बढ़ा दें,
तो ये डिपेंड करेगा कि कितना देर में परसीव होगा। अब इसमें दो फॉल्ट है, इसमें 0.35 से 10 सेकेंड के 10 सेकेंड में ये परसीव हो सकता है। क्यों? दो फैक्टर। पहली, ये तो एक पॉइंट है, नेग्लिजिबल है, छोटा सा, तो इसको बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में जज करना, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करना ये थोड़ा टफ है, इसीलिए इसमें ज़्यादा सेकंड चाहिए। बट ये एक लाइन है, इसका एक व्यू है, लेंथ है, इसकी वजह से ये थोड़ा कम सेकंड में ही डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो ये मिनिमम डिस्टिंग्विशेबल और मिनिमम विजिबल। सेकेंड पॉइंट आता है मिनिमम सेपरेबल। मिनिमम सेपरेबल का क्या मतलब है? मिनिमम सेपरेबल ये कहना चाह रहा है, मिनिमम सेपरेबल एक पार्टिकुलर ओरिएंटेशन और ग्रेटिंग जो हम लोग यूज करेंगे वो सेपरेट है, वो परसीव हो पा रहा है या नहीं। जैसे ये ऐसे, ये ग्रेटिंग पैटर्न है, ये आसान है सेपरेट करना। बट अगर इसी पैटर्न को हम ऐसे चेंज कर दें, सपोज ये बिल्कुल पास पास हो जाए, तो ये थोड़ा इससे टफ है। ये और पास हो जाए, एकदम पास हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को ये ओवरलैप भी दिख सकता है। ये अगर इतना डिस्टेंस है, ये गैप है, ये ग्रेटिंग अगर में गैप है, तो विजुअल एक्विटी आसानी से परसीव हो सकता है। बट ये कहीं ना कहीं अगर ये पास होता चला जाए, इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए, तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि ये परसीव होना बंद कर दे, ये ओवरलैप हो जाए लाइन एक दूसरे पे। तो ये जब ओवरलैप हो जाएगा, तो ये ओवरलैप क्यों हो जाएगा वो हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं बेसिक फंडा क्या है इसमें। फिर आता है थर्ड वन, मिनिमम कॉग्निजिबल और मिनिमम लेबल, जिसे आसानी से मतलब देखा जा सके। तो उसमें भी दो सेंस होता है। फॉर्म सेंस, जिसमें एक स्पेशल पैटर्न, एक स्पेशल जैसे लैंडलॉर्ड रिंग, लैंडोल्ट रिंग में क्या है, एक स्पेशल पैटर्न यूज किया जाता है फॉर्म सम के, मतलब मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम कॉग्निजिबल, मतलब जो आसानी से किया जा सके। जैसे ये एक स्पेशल पैटर्न है, ये स्पेशल पैटर्न को डिटेक्ट करना। इसके बाद भी आता है बहुत सारा फैक्टर है जो कि चाइल्ड के केस में यूज किया जाता है। जैसे डिस्क्रिमिनेबल, मतलब डिस्क्रिमिनेट इन द सेंस है या नहीं। जैसे ये डाउट, ये जो डॉट है ये है या नहीं। दूसरा सेपरेशन। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ छूट गया, वो हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो मिनिमम सेपरेबल है, इसमें आता है एक वर्नियर एक्विटी। ये वर्नियर एक्विटी क्या होता है? वर्नियर एक्विटी कहने का सेंस है कि ये जो लाइन है ये इंड टू इंड डिटेक्ट होना चाहिए, बट लेटरली डिस्प्लेस। फिर से, ये लाइन अगर सपोज ये लाइन है और ये लाइन है, तो हो ना हो ऐसा परसीव हो रहा कि ये दोनों एक ही लाइन है, बट ये लेटरली थोड़ा सा डिस्प्लेस है, इससे ये हल्का डिस्प्लेस है। तो ये कहीं ना कहीं 2 to 12 सेकेंड ऑफ आर्क बना रहा होगा, इतने मिनट में ये परसीव करेगा। तो ये जो 2 to 12 है, अगर इसमें ये परसीव नहीं हो पा रहा मिनिमम सेपरेबल, तो कहीं ना कहीं स्टेरियो एक्यूटी चेक करना पड़ेगा उस पेशेंट का जो नहीं कर पा रहा हो। अब आगे चलते हैं स्नेलेंस में। इसका ज़रूरत क्या था, ये बना क्यों, ये सब देखते हैं। अब स्नेलेंस में था, जैसे अभी हम बोले कि ये मिनिमम परसीव करना ज़रूरी है या नहीं, तो वो जो ग्रेटिंग है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाएगा। तो ये जो ग्रेटिंग ओवरलैप कर जाएगा, इस ग्रेटिंग को रोकना है। रोकना इन द सेंस मतलब ग्रेटिंग ओवरलैप ना हो, किसी न किसी का ओवरलैप होगा, किसी न किसी का नहीं होगा। तो किसका नहीं होगा, या मिनिमम ऐसा कितना मिनट ऑफ आर्क बनना चाहिए कि जिसमें ओवरलैपिंग ना हो। तो ऐसा माना गया है साइंटिस्ट का कि अगर सपोज एटमॉस्फेयर में या फिर आकाश में हम लोग देखें, तो क्या अगर ये दो तारा है, सपोज डिस्टेंस तो काफ़ी दूर होगा, अगर एक कोई आई यहाँ से परसीव करना चाह रहा है इस चीज़ को, अगर आई ये परसीव करना चाहता है, तो इसमें कंडीशन है, तो ये रेटिना पे इमेज बनेगा। तो रेटिना पे अगर सपोज ये रेटिना है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये रेटिना है, मतलब रेटिनल सेल है, अगर ये ऐसा है, तो क्या इसको इससे मिनिमम 1 मिनट ऑफ आर्क बनाना ही पड़ेगा, तभी ये 2 स्टार सेपरेबल दिखाई देगा। अगर ये 1 मिनट से कम बनाता है तो ये फिर स्टार ओवरलैप कर जाएगा। 2 स्टार, फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर ये स्टार को
कोई पेशेंट या कोई भी पर्सन नीचे से अगर उसको परसीव कर रहा है, इसका मतलब है कि मिनिमम